नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी सरकार की सामत आई है। योगी सरकार जा सकती है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जिस तरीके से कोविड महामारी के दौरान योगी सरकार का रवैया दिखा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काफी नाराज चल रहा है और यह कयास लगाया जा रहा है कि योगी सरकार को हटाया जा सकता है। इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला तो आरएसएस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। दोनों योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा निराश चल रहे हैं और इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार को बर्खास्त करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए हटाया जा सकता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा प्रमाण आपको दिखाते हैं। और जो हलचलें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच चल रही है, उन हलचलों को देखते हुए और सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि काफी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच और आरएसएस के आला अधिकारियों के बीच। और इस मीटिंग में यह फैसला लिया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से बेदखल कर दिया जाए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ये खबरें दिखाते हैं। अंदर की जो सूचना है वो नेताओं के पास ही पहुंचती है। और आईपी सिंह देखिए, आईपी सिंह ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं। भाजपा कार्यालय में अब बस जूता चप्पल चलना बाकी है। एक एक पद, एक एक मंत्रालय के लिए सरफटौल चल रही है। बंसल को योगी नहीं चाहिए, योगी को बंसल नहीं चाहिए और केशव को दोनों नहीं चाहिए। उधर केंद्रीय संगठन तलवार लिए खड़ा है। कब किसकी गर्दन कट जाए कुछ पता नहीं। ये आपदा में भाजपा है। सही समझ रहे हैं आप, आपदा में भाजपा है। क्योंकि कोविड महामारी के दौरान जो डेंट योगी आदित्यनाथ जी के छवि पे लगा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे यह लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के सहारे वो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं जीत सकती। और इसी कारण कुछ दिन पहले दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शरीक थे, गृह मंत्री अमित शाह शरीक थे और संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे और सुनील बंसल भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के जो संघ चालक हैं वो भी शामिल थे और उत्तर प्रदेश के संघ चालक सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के बीच में ठनी हुई है। और इसी के वजह से कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के कारण योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से बेदखल किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश की गद्दी से महाराज जी को हटाया जा सकता है। तो ये चीजें देखने के बाद योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक शेर याद आता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। कल क्या होगा, मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा उसका तो पता नहीं, लेकिन अंदर से जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे साफ तौर पे यह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। हाल में अगर नहीं अभी हटाया गया तो आने वाले चुनाव में जरूर योगी जी को बेदखल कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बगावती तेवर उनके नेताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है, उसको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान रहे। जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक विधायक का वायरल वीडियो आता है, विधायक जी बोलते हैं मेरी क्या औकात है, मैं तो एक महज विधायक हूं, अगर मैं बोलूंगा तो देशद्रोह का केस लगा दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की असलियत यह है, उत्तर प्रदेश की सच्चाई यह है। उत्तर प्रदेश में आवाज को दबाने का काम किया जाता है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, तुगलकिया फरमान सुना के केवल अपनी मनमानी करने का काम किया जाता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और यही कारण है कि पूरा शीर्ष नेतृत्व और पूरे विधायक दल उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से खपा चल रहे हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी फेरबदल हो सकती है और इस फेरबदल में योगी जी की कुर्सी तक नौबत आ सकती है और योगी जी की कुर्सी जा सकती है, जिसको केशव प्रसाद मौर्य को सौंपने का एक कयास लगाया जा रहा है। अभी तक ये सारे कयास हैं, इसमें कुछ भी प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सबसे बड़ी खबर है और सबसे अहम चीज कि योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में है। खबरें दिखाते हैं आपको। सबसे पहले एक खबर देखिए। दिल्ली के बाद लखनऊ में दत्तात्रेय होसबोले की संघ नेताओं के साथ बैठक। फेरबदल की आहट तो नहीं, फेरबदल की आहट तो नहीं। चीजों को समझिए आप। दत्तात्रेय होसबोले संघ के सरकारवाहक हैं और संघ ही यह निश्चित करता है कि किस प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा और कौन उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा।
और संघ की अभी यह मंशा है, संघ की यह इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में योगी के हाथ से कमान छीन ली जाए। संघ की यह इच्छा है और संघ के विपरीत चलना भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता, क्योंकि संघ ही रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ दिन पहले खबर दिखाए थे, उत्तर प्रदेश की चुनाव की स्थिति को लेकर दिल्ली में शीर्ष मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। और उस मीटिंग में भी कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो डेंट लगा है प्रधानमंत्री मोदी की छवि में और योगी आदित्यनाथ की छवि में, इस डेंट को कैसे साफ किया जाए। और उसी के चलतन ये फैसले लिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को बेदखल कैसे किया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। तो सारी चीजें समझ लीजिए, आप खबरों को विस्तृत से समझिए। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस का मंथन, पीएमएचएम शामिल, कोरोना संकट के बीच इमेज पर चर्चा। कोरोना संकट चल रहा है, सबको पता है, लोग मर रहे हैं, बेतहाशा परेशान हैं, हताश हैं, दवाइयां नहीं मुहैया हो पा रही है, लेकिन भाजपा को 2022 के चुनाव की चिंता है। चुनाव की चिंता इस कदर कि इस महामारी के बीच इस चीज पे मंथन किया जा रहा है कि कैसे इमेज को सुधारा जाए, कैसे प्रधानमंत्री इमेज, मोदी की इमेज को फिर से बिल्डअप किया जाए, कैसे योगी आदित्यनाथ की इमेज को फिर से सुधार लिया जाए और सब कुछ कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जहां दर बदर भटक रहे हैं अपनी इमेज को सुधारने के लिए, कैमरा पर्सन उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, मीडिया का एक बड़ा हुजूम उनके पीछे चलता है, फोटोग्राफी होती रहती है, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, वहीं दूसरी तरफ शेष नेतृत्व उनके सर पे तलवार लिए खड़ा है। और तलवार लेके खड़ा भी क्यों ना हो, जिस तरह का तुगलकिया फरमान, तुगलकिया अंदाज उन्होंने पिछले 5 सालों में दिखाया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अपने इस तरह के इमेज को प्रस्तुत करना जनता के सामने नहीं चाहती है। किसी भी पैमाने पे योगी सरकार पिछले 4 सालों में खरी नहीं उतर पाई, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, किसी भी पैमाने पर योगी सरकार पिछले 4 सालों में खरा नहीं उतर पाई। लगातार क्राइम रेट बढ़ा, लगातार बेरोजगारी बढ़ी, कोई भी भर्ती समय पे योगी सरकार करवाने में असफल रही। तो इन सभी चीजों को देखते हुए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यह चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों से छीन लिया जाए, और वो कमान किसको सौंपी जाएगी उसका भी फैसला कुछ दिन बाद जरूर आएगा। लेकिन कुछ ट्वीट दिखाते हैं आपको, कुछ दिलचस्प ट्वीट दिखाते हैं, उन ट्वीट को देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अभी उठापटक चल रही है उसकी असल वजह क्या है और किन किन कारणों से सारी चीजें बेदखल हुई हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों में खुद जूतम पैजार मची है, #यूपी। भाजपा लगातार ये करती रहती है। जब भी विपक्षी पार्टियों में फूट पड़ती है, जब भी विपक्षी पार्टियों में बेदखली आती है और आपस में मतभेद बढ़ते हैं, तब भाजपा वहां दखल देने जरूर पहुंच जाती है। और आज भाजपा पार्टी के अंदर ही दखल हुई है और वहां पे ये हालत हो चुके हैं कि कैसे कौन किसके सर पे तलवार मार दे। नीरज शर्मा जी हैं, ट्वीट करके लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बदलना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, हिटलर शाही दिखाकर पूरे उत्तर प्रदेश की मटिया मेट कर दी, कोई काम नहीं किया, जुमला 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 और सिर्फ जुमला। बीडीए डीटीए 2011 का भला नहीं किया, कोई भर्ती पास पड़ती नहीं, सभी भर्ती में भ्रष्ट है। तो देखिए, इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, लोग भी उनसे परेशान हैं, शीर्ष नेतृत्व भी परेशान है, नेता भी परेशान हैं, उनके सांसद भी परेशान हैं और उनके विधायक भी परेशान हैं। यह है उत्तर प्रदेश की सच्चाई। तो क्या होगा आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश की क्या तख्त व ताज बदलेगा कि नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी की हकीकत यह है कि योगी जी की कुर्सी खतरे में है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।